Assalamu alaikum viewers, welcome to my channel Word Times. It's all about a book, pen and education. तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ. डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन माय वीडियोस. थैंक यू सो मच. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन लेक्चर्स ऑफ केमिस्ट्री. चैप्टर नंबर 6 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं बताने जा रही हूँ आप लोगों को, जो कि लॉन्ग क्वेश्चंस के हिसाब से इन बोर्ड एग्जामिनेशन बेहद ज़रूरी हैं. चाहे वो कोई भी बोर्ड हो, वो इन टॉपिक्स को ज़रूर कंसिडर करेगा. स्मार्ट कोर्स के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 6 के जितने भी टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक्स में से कौन कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन से सब टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, कहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन और कहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन आने वाले हैं, तो इन चीज़ों को हम डिस्कस करने जा रहे हैं. चैप्टर 6 इज़ अबाउट ट्रांजिशन एलिमेंट्स में अकॉर्डिंग टू स्मार्ट कोर्स जो पहला टॉपिक है दैट इज़ अबाउट प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स. तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स में जो लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स हैं विच आर टर्म्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स में जो रिसेम्बलेंस है वो कुछ 5 पॉइंट्स में सबसे पहले बताई गई है. तो ये रिसेम्बलेंस आपने प्रिपेयर कर लेनी है, क्योंकि ये अमंग द टॉपिक्स के दरमियान में से एक छोटा सा क्वेश्चन बन रहा है. तो लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से भी एक पोर्शन के तौर पे ही आ सकता है. पूरा लॉन्ग क्वेश्चन ऑफ कोर्स नहीं आएगा, एक पोर्शन के तौर पे ही आएगा. और क्योंकि हम जो है ये इसको प्रॉपर्ली हम लाइंस को रीड नहीं करते हैं, तो अब हम स्टूडेंट्स को नहीं पता कि ये रिसेम्बलेंस बताई जा रही है. हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमने चैप्टर नंबर 6 में इनकी रिसेम्बलेंस आखिर कहाँ पे पड़ी है. सो क्योंकि इसलिए मैं कह रही हूँ अमंग द टॉपिक ये पॉइंट लिया जा सकता है. टॉपिक के अंदर ये एक क्वेश्चन जो है वो बना बनाया क्वेश्चन अवेलेबल है, तो ये इस क्वेश्चन को पुट किया जा सकता है इन योर फाइनल एग्जामिनेशन. सो रिसेम्बलेंस 5 पॉइंट्स में बताई गई है सबसे पहले. तो इन पॉइंट्स को आपने तैयार कर लेना है. उसके बाद जनरल करैक्टरिस्टिक्स पे आ जाएं. जनरल करैक्टरिस्टिक्स में बाइंडिंग एनर्जी जो है इसको आपने थ्रू आउट नहीं करना. इसका जस्ट ट्रेंड देख लें कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स में अक्रॉस द सीरीज़ जो है ये इंक्रीज़ हो रहा है, ये डिक्रीज़ हो रहा है, और साइज़ के साथ इसका क्या रिलेशनशिप है, नंबर ऑफ़ बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के साथ इसका क्या रिलेशनशिप है. बस ये 3 पॉइंट्स आप माइंड में रखें. 3 पॉइंट्स को इस पैराग्राफ में से रीड करके अंडरलाइन कर लें, तो आपका जो ये टॉपिक है वो कंप्लीट है. उसके बाद मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट में ट्रेंड अगेन बताया जा रहा है कि कहाँ से लेके कहाँ तक सीरीज़ में ये इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होगा. आप सिर्फ ट्रेंड को अपने माइंड में रखें और बताएं कि लॉन्ग लेंथेनाइड सीरीज़ ये डिक्रीज़ हो रहा है, लॉन्ग एक्टिनाइड सीरीज़ जो है ये डिक्रीज़ हो रहा है या इंक्रीज़ हो रहा है ग्रेजुअली. तो बस आपका जो टॉपिक है वो कंप्लीट है. उसके बाद कोवलेंट एंड आयनिक रेडियाई अगेन कुछ एज हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कुछ कॉम्प्लेक्सिटी में जाने की ज़रूरत नहीं है. यू जस्ट हैव टू टेल इट्स ट्रेंड के हम जो लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स हैं जो हमारे पास जो सीरीज़ हैं, ठीक है, जो तो उनमें फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसी है, और फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से उनके रेडियाई या उनका साइज़ कैसा है, उसमें शील्डिंग इफेक्ट का कोई इम्पैक्ट है या नहीं है, इसमें कॉन्ट्रैक्शंस हैं या नहीं है. तो आपने जस्ट ये चीज़ें देख लेंगी. ये जो मैं पॉइंट्स बता रही हूँ इन वर्ड्स को बहुत गौर से सुनना है. इन्हीं वर्ड्स को आपने कैप्चर करना है और इन्हीं वर्ड्स को आपने इन टॉपिक में देखना है. बस इन्हीं चीज़ों को अपने माइंड में रख लें तो आपका जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट होगा. देन पैरामैग्नेटिज्म जनरल करैक्टरिस्टिक्स में भी एक पॉइंट है, ठीक है, और पैरामैग्नेटिज्म इटसेल्फ एक पोर्शन के तौर पे भी आ सकता है. पैरामैग्नेटिज्म खुद लॉन्ग क्वेश्चन के एक हिस्से के तौर पे, एक पोर्शन के तौर पे आ सकता है. इसमें 2 तरीके के सब्सटेंसेस होते हैं, पैरामैग्नेटिक एंड डायामैग्नेटिक. अब आपने देखना है कि पैरामैग्नेटिक कौन होते हैं और डायामैग्नेटिक कौन होते हैं. अट्रैक्शन मैग्नेट की तरफ कौन शो करते हैं, और ये अट्रैक्शन किस वजह से होती है, इलेक्ट्रॉनिक पेयरिंग की वजह से या अनपेयरिंग की वजह से. तो और इसके बाद जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स में इसका ट्रेंड क्या है, ये अलॉन्ग द सीरीज़ इंक्रीज़ होती है ये वाली प्रॉपर्टी, या डिक्रीज़ होती है. बस ये 3 चीज़ें आपने पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक की डेफिनेशंस. ये पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी किस वजह से होती है, वैलेंस शेल में पेयरिंग या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है, ठीक है. तो आपने देख लेना है नेम के हिसाब से. और उसके बाद ट्रेंड क्या है इसके अलॉन्ग दी सीरीज़ ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स. तो दैट्स योर कंप्लीट टॉपिक. उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट, अगेन बहुत ज़्यादा वेरिएशन होती है ट्रांजिशन एलिमेंट्स में ऑक्सीडेशन स्टेट की. तो ये वेरिएशंस आपने बतानी है कि ये +2 +3 +4 +5, यानी एक स्पेसिफिक ऑक्सीडेशन स्टेट तक महदूद नहीं है, बल्कि मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट्स में हो सकते हैं. टेबल गिवन है यहाँ पे 6.5. इस टेबल में से आप कोई सी भी 2 या 3 एग्जांपल्स जो आपको इजी लगती हैं वो पिक कर लें. आप बताएं कि जो वैनेडियम है वो 2 3 +2 +3 +4 एंड +5 में रह सकते हैं. इस तरह से जो
कॉपर है वो उसकी जस्ट 2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, 2 and 3 जो मोस्ट कॉमन है। जिंक की एक ही है +2, ठीक है। तो आपने इस तरह से 2-3 ऐसी एग्जांपल्स लेनी है जिसमें वैरायटी बताई जा रही हो, तो आपका टॉपिक जो है वो कंप्लीट होगा। देन बताना है आपने थोड़ा सा कि जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप, ये जैसे जैसे सीरीज़ में हम मूव करते हैं तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो पहले इंक्रीज़ होती जाती है, फिर डिक्रीज़ होती है। उसके बाद कलर पे आ जाएँ। कलर जो है इसमें से बहुत ज़बरदस्त शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, विच इज़ अबाउट डी ट्रांजिशन। डी ट्रांजिशन की डेफिनेशन आपने कर लेनी है। कलर में डी ट्रांजिशन को आपने ज़रूर डिस्कस करना है। उसके बाद ये थोड़ी सी डायग्राम बनी हुई है, इसको भी आप प्रैक्टिस कर लें इसकी। और लास्ट 2 लाइन में 2 एग्जांपल्स गिवन है, बस इनको कर लें, आपको टॉपिक ही कंप्लीट है। जस्ट डी ट्रांजिशन की डेफिनेशन, डायग्राम और लास्ट 2 लाइंस में गिवन एग्जांपल को कर लें, दैट्स इट। उसके बाद इंटरस्टिशियल कंपाउंड की डेफिनेशन को याद कर लें। इस टॉपिक में जस्ट आप वही पुट कर सकते हैं 2 एग्जांपल्स के साथ, और अगर अलग से शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए तो भी आपने इसकी डेफिनेशन और 2 एग्जांपल्स बता देनी है। उसके बाद आते हैं एलॉय फॉर्मेशन। एलॉय फॉर्मेशन में एक टर्म है सब्स्टिट्यूशनल एलॉय। सब्स्टिट्यूशनल एलॉय की डेफिनेशन याद कर लें, इस टॉपिक में भी पुट करनी है। शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपने अगर शॉर्ट क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशनल एलॉय की डेफिनेशन या उसके बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन पूछ लेते हैं तो आपने जस्ट यही पुट करना है, और एक एलॉय फॉर्मेशन की एक एग्जांपल्स नीचे गिवन है, उनमें से एक एग्जांपल पिक कर लें, दैट्स इट, ठीक है। आपका ये टॉपिक कंप्लीट है। तो 6.2 जो है इट्स सेल्फ अगर जनरल प्रॉपर्टीज़ लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाती हैं तो ये एक ही क्वेश्चन आएगा, एक ही स्टेटमेंट आएगी, ये फिर पोर्शन में नहीं आएगा, ठीक है। और अगर पोर्शन में से उन्होंने लिया तो ये रिसेम्बलेंस ले सकते हैं, उसके अलावा पैरामैग्नेटिज्म ले सकते हैं, कलर ले सकते हैं और ऑक्सीडेशन स्टेट्स को ले सकते हैं। और अगर शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो इस टॉपिक के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, रिसेम्बलेंस के 2-3 पॉइंट्स वो कह देंगे आपसे, ट्रेंड ऑफ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट वो कह देंगे, पैरामैग्नेटिज्म में डायामैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक की एग्जांपल्स, इनका कंपैरिजन या फिर इनकी डेफिनेशंस पूछ सकते हैं। उसके अलावा कलर में डी ट्रांजिशन स्पेसिफिकली टर्म जो ये यूज़ करते हैं, इस टर्म की डेफिनेशन पूछ सकते हैं कि डिफाइंड डी ट्रांजिशन, व्हाट डू यू नो अबाउट डी ट्रांजिशन, ठीक है। उसके बाद लास्ट 2 जो है इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स और एलॉय फॉर्मेशन के अंदर टर्म है सब्स्टिट्यूशनल एलॉय। ये 2 जो हैं वो परफेक्ट शॉर्ट क्वेश्चन हैं, तो ये वो ज़रूर पिक करेंगे। उसके बाद 6 चैप्टर में जो सेकंड टॉपिक है इन स्मार्ट कोर्स, दैट इज़ 6.5 कोरोजन। अब 6.5 कोरोजन में से जो सब टॉपिक्स हैं उनमें से कौन सा टॉपिक जो है वो आएगा लॉन्ग क्वेश्चन में और क्यों आएगा, और शॉर्ट क्वेश्चन में कौन सा आएगा और क्यों आएगा, ठीक है। तो कोरोजन जो है इट्स सेल्फ कोरोजन की डेफिनेशन और इसके होने का तरीका, कोई सी भी एक एग्जांपल ले लें, आयरन की एग्जांपल ले लें, आयरन का रिएक्शन विद ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर, इसका क्या इंपैक्ट होता है, इसको बस देख लें, ठीक है। 2-3 लाइंस में आपने एक्सप्लेन कर देना है। कोरोजन इटसेल्फ एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। कोरोजन के आगे जो थेरीज़ हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल थेरी जो है वो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। प्रिवेंशन फ्रॉम कोरोजन में प्लेटिंग के जो मेथड्स हैं वो बेहद ज़रूरी हैं। कैथोड कोटिंग आ गया। कैथोड कोटिंग, ये जो टॉपिक है 6.5.3, ये मल्टीपल नेम से आ सकता है, लाइक कोटिंग आयरन विद टिन प्लेटिंग के नाम से आ सकता है, या कैथोड कोटिंग के नाम से आ सकते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी ये परफेक्ट पोर्शन है। A, B या C किसी एक पोर्शन में ये ज़रूर आएगा, ठीक है। देन गैल्वेनाइजिंग या जिंक कोटिंग या इसका तीसरा नाम है एनोड कोटिंग, ठीक है। तो इन तीनों नाम में से कोई सा भी वो नेम यूज़ कर सकते हैं और उसके हिसाब से ये क्वेश्चन आएगा और शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा इंशाल्लाह। तो इसको आप प्रिपेयर कर लें। और लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लॉन्ग क्वेश्चन के पोर्शन में। यस, इस टॉपिक के अंदर एक वर्ड है सेक्रीफिशियल कोरोजन। सेक्रीफिशियल कोरोजन जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन में ज़रूर पूछ सकते हैं कि सेक्रीफिशियल कोरोजन क्या होती है, या डिफाइन सेक्रीफिशियल कोरोजन या किसके अंदर होती है, व्हाट डू यू नो अबाउट सेक्रीफिशियल कोरोजन। तो आपने इसकी डेफिनेशन और नीचे जो एक इक्वेशन की फॉर्म में गिवन एग्जाम्पल आयरन एंड जिंक की, आपने इसको पुट कर देना है, तो आपका जो टॉपिक है वो कंप्लीट है। सो कोरोजन के टॉपिक में प्लेटिंग के जो 2 मेथड्स हैं, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन इटसेल्फ एक लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो आपने 2-3 लाइंस में इसकी स्टेटमेंट बतानी है कि इसमें हम क्या करते हैं, हम मेटल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए डिफरेंट एलॉय फॉर्म करते हैं या डिफरेंट वेज में कोटिंग करते हैं। देन आपने इसकी आगे जो है ये 2 बतानी है, प्लेटिंग के तरीके बताने हैं कि किस किस तरीके से हम प्लेटिंग करके प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। और कोरोजन इटसेल्फ शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। तो 6.5 में से यही चीज़ें इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक्सरसाइज पे आ जाएं। एक्सरसाइज में जो ऑब्जेक्टिव टाइप है, जो स्मार्ट कोर्स के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिव है, उस स्मार्ट कोर्स में जो क्वेश्चंस मार्क किए गए हैं ऑब्जेक्टिव टाइप
क्वेश्चंस जो हैं वो सारे करने हैं, उनमें से कुछ भी स्किप नहीं करना। आपके पास अगर उनके आंसर्स मार्क नहीं है या फिल इन द ब्लैंक्स जो हैं वो फिल्ड नहीं है तो आप किसी गाइड या किसी हेल्पिंग बुक से हेल्प ले सकते हैं। उसके बाद जो सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं या लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चन में जो स्मार्ट कोर्स के अकॉर्डिंग पूछे गए हैं मोस्टली वो वही क्वेश्चंस हैं जो ऊपर हम टॉपिक पढ़ के आए हैं, ठीक है, यानी 6.2 और 6.5 उन्हीं टॉपिक्स के अंदर से क्वेश्चन होंगी। तो अगर वो टॉपिक प्रिपेयर हैं आप फिर उन क्वेश्चंस को इजीली अटैम्प्ट कर सकते हैं। और अगेन हिंट यही है कि आपने उन क्वेश्चंस को ज़्यादा प्रेफर करना है जो हाउ से स्टार्ट हो रहे हैं या फिर जो रीजनिंग क्वेश्चंस हैं जो वाई से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये जो चैप्टर नंबर 6 है इसमें से जो स्मार्ट कोर्स के अकॉर्डिंग सिर्फ 2 ही टॉपिक्स हैं और उन 2 टॉपिक्स में से काफ़ी सारे शॉर्ट क्वेश्चंस बन रहे हैं और लॉन्ग क्वेश्चंस भी बन रहे हैं। वो 2 टॉपिक्स अप्रोप्रिएट हैं टू बी द लॉन्ग क्वेश्चंस, ठीक है। तो आपने रिस्क नहीं लेना। चैप्टर नंबर 6 के 2 ही टॉपिक्स हैं, हम छोड़ेंगे नहीं, हम दोनों को करेंगे और हम टेक्निकल वे में करेंगे। जो चीज़ इंपॉर्टेंट है हम उसको करेंगे ताकि अपना टाइम भी बचा लें और एनर्जी भी बचा लें और हम मार्क्स भी जो है वो 100% गेन करें, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 6 पे आपकी ग्रिप जो है वो ज़बरदस्त होनी चाहिए। सो थैंक यू सो मच, आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल। अल्लाह हाफिज़। Subscribe my channel and press the bell icon to stay connected and for new videos। किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स या पास्ट पेपर्स के लिए यूज़ द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।